वॉरियर मिले जब मशीन से साइबॉक्स लड़ने जब गेम में पहुंचे बैटल हुई फिर हिट जोर से लेट इट रिप लड़ूंगा मैं बैटल दूंगा टक्कर दुनिया बचाऊंगा मैं पूरा डटकर सबसे तेज हूँ सबसे हटकर शोर से लेट इट रिप वॉरियर्स 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 मिलकर लड़े देखे किसमें दम हम हैं तेज और पावरफुल जोर से लेट इट रिप वॉरियर्स 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 वो पहले से यहाँ है, तो ये लोग फ्लेम के बे बैटलर्स हैं। निको, एल, मेरी आवाज आ रही है? मैंने फ्लेम के बे बैटलर्स को सैंक्चुरी में देखा है। अच्छा, तो वो यहाँ पहुँच चुके हैं? हाँ, अब तुम्हारी बारी है। तो फाइनली अब वॉरियर बैटल्स का वक्त आ चुका है। हाँ, हम हमारे प्यारे लाइटनिंग के भविष्य के लिए लड़ने जा रहे हैं निको। और इसीलिए हमारे भविष्य की लड़ाई अब शुरू होती है। मुझे हैरानी हुई, आखिर तुम नजर तो आए, बड़बोले इंसान। तो तुम बे बैटलर्स लाइटनिंग से हो? हाँ, मेरा नाम है निको। और मैं हूँ एल। तो चलो शुरू करते हैं। वक्त है वॉरियर बैटल का, जिसमें जीतने वाले को मिलेगी सैंक्चुरी की एनर्जी। एक बात बताओ, क्या तुम्हें सच में लगता है कि तुम एमेचर्स हमसे जीत जाओगे? तुम्हें पता है हम फ्लेम के प्राउड वॉरियर्स हैं। अगर तुम बिना लड़े हमें इस सेंचुरी की एनर्जी देते हो तो हम तुम्हें आसानी से जाने देंगे। बिना कोशिश किए कैसे पता चलेगा कि हम जीत सकते हैं? हाँ? तो तुम में से कौन आ रहा है? मैं तुम्हारे स्ट्रॉन्गेस्ट फाइटर से लड़ना चाहता हूँ। रुक जाओ एल। हाँ? तुमने वादा किया था कि पहला मुकाबला मैं ही लड़ूंगा। लेकिन एल, मैं पता लगाना चाहता हूँ कि बे रेडर्स ने हमें ही क्यों चुना, और असल में ये वॉरियर बैटल्स हैं क्या? प्लीज एल, मैं ये मुकाबला करना चाहता हूँ। पर निको, अच्छा ठीक है। इन नौसिखियों को इनकी औकात दिखानी पड़ेगी। सुनो सेड, ये लड़ाई मैं तुम पर छोड़ता हूँ। जाओ और इन मूर्खों को फ्लेम की असली ताकत दिखाओ। बहुत अच्छे। मैं पहले इस वॉरियर बैटल का विजेता बनूंगा, क्योंकि मुझे कोई हरा नहीं सकता, समझे? वो तो बाद में देखेंगे दोस्त। तो फिर शुरू करते हैं। चलो दोस्तों। हमें तुम पर भरोसा है निको। तुम कर सकते हो। बिल्कुल हड़बड़ी मत करना निको। बैटल के वक्त शांत रहना। शुरू हो रहा है वॉरियर बैटल। फ्लेम का बैटलर है सिड। सभी सुनो, ये पहला वॉरियर बैटल है। जितना डेटा इकट्ठा कर सको करो, समझे? ठीक है। हम बैटल के लिए तैयार हैं, है ना स्पार्क ड्रैगन? मैं तैयार हूं। 3, 2,
1. Let it rip! Pulse Dragoon! Flame Capex! टेस्लैंडिया ग्रह आकाशगंगा के बाहरी इलाके में स्थित है। इस ग्रह का 80% हिस्सा असल में एक शुष्क बंजर जमीन से ढका है। हालांकि ग्रहों के संग ने इसे बहुत पहले छोड़ दिया था। मनुष्य का एक समूह अपने रहने लायक जगह की तलाश में यहां बस गया। यहां सीमित संसाधन है, जिससे टेराफॉर्मिंग करना बहुत मुश्किल है, लेकिन फिर भी लोगों ने यहां कई शहर राज्य बना लिए और सीमित ऊर्जा स्रोतों को आपस में बांटकर अपना जीवन चला रहे हैं। लेकिन कुछ साल पहले क्या ये सब प्राचीन टेस्लैंडियन से बने थे? तो क्या हमसे पहले भी यहाँ कोई सिविलाइजेशन रहती थी? तुम्हें क्या लगता है ये खंडहर किस काम आते होंगे? अरे ये किस तरह की एनर्जी है? देखा गया कि टेस्लैंडिया के आसपास कई जगहों पर पावर स्पॉट्स थे जहां बहुत ज्यादा एनर्जी थी, जिन्हें सैंक्चुअरीज कहा जाने लगा। तुम्हारा एनालिसिस खत्म हुआ? यस मैम। एनालिसिस से पता चलता है कि सैंक्चुअरीज के अंदर जो एनर्जी है वो आर्टिफिशियली बनाई गई थी, जो शायद टेस्लैंडिया की प्राचीन सभ्यता की टेक्नोलॉजी थी। हम ये कह सकते हैं मैम कि ये एनर्जी हमारे अभी के एनर्जी सोर्सेस से कई ज्यादा विकसित हैं। अगर इस नई एनर्जी को निकाला जा सके तो हमें ऐसा रिसोर्स मिलेगा जो हमें जिंदा रखने के लिए काफी है। हालांकि यहाँ की जो एनर्जी है वो किसी तरह की टेक्नोलॉजी से सील कर दी गई है, जो आज के मॉडर्न सिविलाइजेशंस में देखने को मिलता है मैम। इसीलिए हमें अभी तक इसे निकालने का कोई तरीका नहीं मिला। फ्लेम के लिए यहाँ पर टेराफॉर्मिंग करने और इस ग्रह पर अपना अधिकार बनाने के लिए हमें इस रिसोर्स को सुरक्षित रखना होगा। तुम अभी इसे निकालने का कोई तरीका ढूंढो। ठीक है। रुको, मेरे लिए रुको निको, रुक जाओ निको। ग्रैंडपा, आपके लिए लंच लेके आया हूँ। ओह हे, आ गए निको। आई एम सॉरी, लेकिन मैं अभी नहीं आ सकता। मेरा खाना वहीं रख दो। ग्रैंडपा, आप जानते हैं कि ऐसा करना आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। कम से कम खाना तो खा लीजिए। ओहो निको, तुमने तो मुझे दौड़ा ही दिया। ओह, गुड आफ्टरनून डॉक्टर प्रोस्ट। आज कोई नई चीज मिली? नहीं, हम सब अब तक सिर्फ एक ही चीज जानते हैं, वो ये कि सैंक्चुअरीज के अंदर सील की हुई एनर्जी हमारे लिए क्रांतिकारी नया संसाधन होगी और हमें इसकी जरूरत है। इससे हमारे लिए बंजर जमीन को उपजाऊ खेत में बदलने जैसे काम करना आसान हो जाएगा, ताकि हम अपनी जरूरत का खाना उगा सकें। आपका मतलब है हम लाइटनिंग में फार्मलैंड बना सकते हैं? हाँ, लेकिन समझ नहीं आ रहा एनर्जी कैसे निकाली जाए। समझ नहीं आ रहा उन खंडहरों में इतनी ज्यादा एनर्जी आखिर आई कहां से। तो हमें सिर्फ एनर्जी निकालने का रास्ता ढूंढना है। हाँ? ग्रैंडपा, ये आर्टिफैक्ट्स तो सैंक्चुअरी के खंडहरों में से मिले थे ना? हाँ, और मैंने इन्हें नाम दिया है बे रेडर्स। क्या बात है। अगर ये सैंक्चुअरी में एनर्जी के साथ कुछ करें तो? उसे नीचे रख दो। ये आर्टिफैक्ट्स मेरी रिसर्च के लिए बहुत जरूरी हो सकते हैं निको। एक मिनट डॉक्टर प्रोस्ट, हो सकते हैं मतलब? ओह, मेरा मतलब है हमने बे रेडर्स की बहुत अच्छी तरह से जांच की है और सैंक्चुअरी की एनर्जी से इसका किसी भी तरह का कनेक्शन ढूंढने की कोशिश की। लेकिन टेस्लैंडिया में रिसर्च फैसिलिटीज अभी तक कुछ भी काम का नहीं ढूंढ पाई और यह पता लगाना इतना आसान नहीं कि वो किस लिए थे। शायद बे रेडर्स का इस्तेमाल किसी एंशिएंट रिचुअल में किया जाता हो, या हो सकता है वो एंशिएंट सिविलाइजेशन में बच्चों के खिलौने रहे हों। बच्चों के खिलौने? खिलौने हो सकते हैं। खैर, उसे वापस रख दो निको। तुम जो खाना लाए हो वो मैं खा लूंगा, लेकिन प्लीज अब मेरा ध्यान मत भटकाओ।
निको, रुक जाओ, तुम इसे यहाँ से ले गए तो बहुत मुश्किल होगी। ओके, ये जगह ठीक है। लेट्स गो। हाँ, ये क्या कर दिया? हाँ? ये क्या बना है? क्या हुआ निको? थोड़ा। हाँ, ये क्या है? ग्रैंडपा, ये बे रेडर्स मॉन्स्टर में बदल गया। आखिर ये चीज है क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि टेस्लैंडिया की एंशिएंट सिविलाइजेशन ने इसे बनाया हो? हाँ? एक साइबॉर्ग क्रीचर। लाइटनिंग में एक साइबॉर्ग क्रीचर एक बे रेडर्स से प्रकट हुआ था। यह खबर पूरे टेस्लैंडिया में जंगल की आग की तरह फैल गई। लाइटनिंग में प्रकट होने वाले साइबॉर्ग क्रीचर में ठीक वैसी ही एनर्जी है जैसी सैंक्चुरीज में मिली थी। हाँ, और इसीलिए हम मानते हैं कि साइबॉर्ग क्रीचर सैंक्चुरी की एनर्जी से चलता है। ये काफी दिलचस्प है। अगर ये सच है तो साइबॉर्ग के थ्रू सैंक्चुरी की एनर्जी काम में ली जा सकती है मैम। तो क्या हम एनर्जी ले सकते हैं? यहाँ पर साइबॉर्ग क्रिएचर सिर्फ लाइटनिंग में क्यों दिखाई दिया, यहाँ फ्लेम में क्यों नहीं? उन्होंने इसके लिए कुछ तो जरूर किया होगा। योर मैजेस्टी, हमने सैंक्चुरी से एनर्जी लेने का एक तरीका ढूंढा है। क्या सच में? जी, हमारी जानकारी के हिसाब से लाइटनिंग में दिखाई देने वाले साइबॉर्ग क्रीचर में वो ताकत है। बहुत अच्छे, एक साइबॉर्ग क्रीचर। तो फिर बताओ, लाइटनिंग को वो साइबॉर्ग कहाँ से मिला? हमें भी वैसा ही एक चाहिए। ओके सर, हमने पता लगाया है कि साइबॉर्ग क्रीचर अचानक प्रकट हुआ जब लाइटनिंग के एक लड़के ने किसी तरह बे रेडर्स का इस्तेमाल किया। ओह, बे रेडर्स। तुम्हारा मतलब है जो खंडरों की खुदाई में आर्टिफैक्ट्स मिले वो? जी सर, और सनबर्स्ट का हमारा अपना बे रेडर्स है योर मैजेस्टी। हम लाइटनिंग के गंवार लोगों से किसी भी तरह पीछे नहीं है योर मैजेस्टी। क्या गड़बड़ हो रही है? हमने इन बे रेडर्स को कई बार अलग अलग तरीकों से इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं हुआ। साइबॉर्ग क्रिएचर प्रकट नहीं हुआ। क्या हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं ड्यूई? नहीं, इसका बे रेडर्स इस्तेमाल करने वाले इंसान के एप्टीट्यूड से लेना देना हो सकता है। एप्टीट्यूड? हाँ, हमारा मानना है कि जो इंसान बे रेडर्स का इस्तेमाल करता है उसमें एक खास तरह का एप्टीट्यूड होना जरूरी है ताकि एक साइबॉर्ग क्रीचर दिखे। ये सबके लिए काम नहीं करेगा। खास तरह का एप्टीट्यूड। ठीक है, हमारे सभी सैनिकों को तुरंत इकट्ठा करो। हम उन लोगों को ढूंढने के लिए सभी का टेस्ट लेंगे जो साइबॉर्ग क्रिएचर्स को बुलाने की काबिलियत रखते हैं। और इसलिए सभी शहर राज्यों ने ऐसे लोगों की तलाश शुरू कर दी जो रहस्यमय साइबॉर्ग क्रीचर्स को प्रकट कर सकते हैं। फिर से कुछ नहीं हुआ। नेक्स्ट वन। ये भी फेल। सनबर्स्ट के सभी लोगों को इकट्ठा करके भी कुछ नहीं हो पाया। पता नहीं हम क्या करेंगे ड्यूक बॉल। नेक्स्ट वन। रुको। योर मैजेस्टी। क्या हुआ योर मैजेस्टी? हटो। जी, अरे ये तो मैंने कर दिखाया। देखा तुमने? मैंने कर दिखाया। ये कौन है? क्या ये एक मॉन्स्टर है? गाय ने सच में इसे यहाँ बुला लिया? ये तो बहुत डरावना है। सनबर्स्ट के राजा ऑगस्ट ने भी
आसानी से साइबॉर्ग क्रीचर को बुला लिया। क्या? स्टोन में भी ऐसा ही बंदा मिला है। सनबर्स्ट और स्टोन में मिल गए हैं। हाँ मैम, और हमें यहाँ फ्लेम में 3 कंपैटिबल लोग मिले हैं जो ये कर सकते हैं। उन सब में ये बात एक जैसी है कि वो सभी टीनेजर्स हैं, उनमें से कोई भी एडल्ट नहीं है। वो टीनेजर्स है और सनबर्स्ट का युवा शासक भी एक टीनेजर है, तो ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस नहीं हो सकता। बावजूद इसके मैम, हमारी टेक्नोलॉजी दोबारा बे रेडर्स या साइबॉर्ग क्रीचर्स नहीं बना सकती। हमारे पास जो है उसमें हम फंस गए हैं। कहा जाए तो इसका मतलब फ्लेम के लिए सैंक्चुरी एनर्जी लेने का एक ही तरीका है, यंग लोगों को काम में लेना जो बे रेडर्स को कंट्रोल कर सके। उन्हें ले आओ ताकि वो साइबॉर्ग्स को बुलाए। गियर, सिड, जॉन, अब हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। हम फ्लेम के भाग्य को तुम्हारे हाथ में सौंपते हैं। खुद को तैयार करो। मैम। कॉम्पैटिबल टीनेज लड़के जिनमें बे रेडर्स के साथ साइबॉर्ग क्रीचर्स को बुलाने की काबिलियत थी, उन्हें बे बैटलर्स नाम दिया गया। टेस्लैंडिया के शहर राज्यों के नेताओं ने एक सम्मेलन आयोजित किया, ये तय करने के लिए कि सैंक्चुरी एनर्जी को सही तरीके से कैसे बांटा जाए ताकि इस बात पर एक दूसरे के साथ बैटल को टाला जा सके जिसे कोई भी शहर या राज्य बर्दाश्त नहीं कर सकता था। उन्होंने एक समझौता किया जिसमें अलग अलग सैंक्चुरी में बे बैटलर्स मुकाबले के लिए वॉरियर्स नाम के साइबॉर्ग क्रीचर्स को काम में ले सकेंगे। बैटल में जो जीतेगा वो सैंक्चुरी में अपने शहर के लिए एनर्जी का दावा करेगा। सैंक्चुरी एनर्जी के लिए टेस्लैंडिया के बे बैटलर्स के बीच बैटल शुरू हो चुकी है। बढ़िया। क्या बात है? जाओ उसे पता चखाओ स्पार्क ड्रैगन, फ्लेम कैरबैक्स। नहीं, ड्रैगन। शायद लाइटनिंग के ये नौसीखिए बैटलर्स ज्यादा देर तक टिक नहीं पाएंगे। महान फ्लेम से भला उनका क्या मुकाबला। फ्लेम कैरबैक्स, इस बैटल को जल्दी खत्म करो। निको! ओह नो, साइबॉर्ग क्रीचर और बे बैटलर्स सिंक्रोनाइज कर रहे हैं। अगर ड्रैगन ऐसे ही नुकसान उठाता रहा तो निको बड़े खतरे में फंस जाएगा। दुश्मन का वॉरियर लेवल 10% से नीचे चला गया है और नीचे जा रहा है। सिड हर तरह से तकनीक, ताकत और शारीरिक क्षमता में दुश्मन बे बैटलर से काफी आगे निकल गया। वक्त है इसे खत्म करने का। कैरबैक्स! बाल बाल बच गए। एक पल के लिए स्पार्क ड्रैगन और निको की सिंक्रोनाइजेशन रेट बहुत ज्यादा बढ़ गई। क्या कर रहे हो सिड? जाओ! कैरबैक्स! ये कर क्या रहा है? इनमें से किसी का भी स्पार्क ड्रैगन से टकराना ठीक नहीं होगा। मुझे कुछ करना तो पड़ेगा, लेकिन क्या करूं? वाह, बहुत अच्छे। यही सही मौका है। जाओ उसे सबक सिखाओ ड्रैगन। देखो, वो मौत के मुंह में जा रहा है। सिड बिल्कुल नौसीखिया है। इतना तेज नहीं। ये क्या? लाइटनिंग का कोई डरपोक मुझे हरा नहीं सकता, बिल्कुल नहीं। इसको सबक सिखाना पड़ेगा। जाओ कैरबैक्स! निको! हिम्मत रखो। बहुत हो गया निको, बैटल जारी रखना खतरनाक होगा। तुम हार मान लो। नहीं, मैं हार नहीं मानूंगा। तुम बहुत ढीठ हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने लगाना पड़ेगा। जाओ कैरबैक्स! तुम्हारे लिए ये सही वार है। तुमसे मैं नहीं हारूंगा। ओह, उनकी सिंक्रोनाइजेशन रेट बढ़ रही है। ये क्या? नहीं। छह, तुम लाइटनिंग से कैसे हार सकते हो? तुम बुरी तरह हारे हो। लेकिन कैसे?
हाँ, वो देखो सैंक्चुअरी की एनर्जी। स्पार्क ड्रैगन इसे कैसे खुद में ले रहा है। मैं जीत गया। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। वो क्या है? उसके पास वो टोकन क्या है? क्या वो सारी एनर्जी जो हमारी दुनिया को बदलने की शक्ति रखती है उस छोटे से टोकन में भरी है? तुमने कर दिखाया निको। एल, कांग्रेट्स, तुमने पहले सैंक्चुरी की एनर्जी जीत ली है। कमाल कर दिया। हाँ, लेकिन टक्कर तो कांटे की थी। हाँ, सच कहूँ तो मैं घबरा गई थी। सिर्फ सनबर्स्ट का महान राज्य पूरे टेस्लांडिया का नेतृत्व कर सकता है। मैं तुम्हें तुम्हारी औकात दिखाऊंगा स्टोन के योद्धा। चुप करो तुम। अब मैं तुम्हें सिखाऊंगा कि ज्यादा बोलने का नतीजा क्या होता है, समझे? तुम सच में जा रहे हो गाय? दूसरे शहर राज्यों के ठीक उल्टा, जिनमें कई फाइटर्स हैं। तुम स्टोन में सिर्फ एक ही हो जो एक साइबॉर्ग क्रीचर को बुला सकते हो। और अगर तुम्हें दूसरे बे बैटलर से बैटल में जाना पड़ा तो दुर्भाग्य से स्टोन के पास तुम्हारी मदद के लिए रिसोर्सेज भी नहीं है। अगर मैं अकेला हूँ फिर भी मुकाबला करने जाऊंगा। अगर हमारे पास सैंक्चुरी एनर्जी होगी तो हम में से किसी को भी इस बुरे हाल में नहीं रहना पड़ेगा। वॉरियर बैटल में जितना हो सके उतनी एनर्जी लूंगा और वादा करता हूँ कि स्टोन के सभी लोगों के लिए खुशहाली लाऊंगा। गाय, मैं इस घुटन भरे शहर में नहीं रह सकता। हम इससे अच्छे के हकदार हैं। रुक जाओ गाय। ये सच है। जीतने के लिए जो भी करना पड़े मैं करूंगा। मैं अब और ऐसी गंदी जिंदगी नहीं जी सकता। ठीक है, तो शुरू करें। मुकाबला शुरू। I see the future and the past, but when I need to find my way home